we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं वैशाली और आज मैं आपको कहीं भी बाहर नहीं घुमाने ले जा रही हूँ। आज मैं घर पर ही हूँ क्योंकि आज कुछ खास है। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। कितना सा था, अभी 9 साल का हो गया, तो आज उसका 9th बर्थडे है। पिछले 1 महीने से वो सबको बता रहा है कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे आने वाला है, 9 नवंबर को मेरा बर्थडे है। बहुत खुश होते हैं बच्चे छोटे छोटे सेलिब्रेशन में भी। तो जितना हो सके उनके साथ ये सेलिब्रेशन आप करते जाइए, क्योंकि छोटा भी सेलिब्रेशन हम करेंगे ना तो वो बहुत खुश होते हैं और यही यादें बन जाती है हमारे लिए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यही यादें हमारे काम आएंगी, क्योंकि बच्चे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे लेकिन उनकी यादें ज़रूर साथ रहेंगी। तो इन यादों को जितना हो सके समेटते रहिए, क्योंकि टाइम तो रुकने वाला नहीं है। बच्चे तो बड़े होकर ही रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। तो आज उसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, छोटा सा ही है, घर पर ही बनाने वाले हैं। कोई भी किसी को बुला नहीं सकते इस साल, तो उसने बुलाया है कि गुलाब जामुन चाहिए, उसके साथ केक बनेगा और पिज़्ज़ा भी। तो अभी मैं उसी की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोई भी काम अकेले करते करते बहुत बोर हो जाते हैं हम। अगर कोई साथ में हो बातें करने के लिए तो काम कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ बातें करते करते ये काम करने वाली हूँ, ताकि ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटे का केक बनाया था, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम गेहूं का आटा, 1 कप कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया था। एक पतीले में मैंने 300 ग्राम पीसी हुई चीनी ली है और उसमें 1 कप दही डाला है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें 150 ग्राम बटर डाल दिया है। बटर की जगह तेल भी ले सकते हैं, अपना कुकिंग ऑयल, पर मैंने यहाँ पर बटर लिया है। शुगर पाउडर, बटर और दही अच्छे से मिक्स होने के बाद बीटर को निकाल देना है और इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालकर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे मिक्स करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में धीरे धीरे मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा, और कट और फोल्ड मेथड से इन सबको मिक्स करना है और स्पून को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इसमें मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाल दी है। कॉफ़ी पाउडर से फ्लेवर अच्छा आता है केक को। और इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर भी डाल दिया है। वाइट विनेगर इसलिए क्योंकि ये एगलेस केक है। विनेगर से ये केक अच्छे से स्पॉन्जी बनता है। अगर ये मिक्सचर ड्राई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। तो अगर ये बहुत ड्राई लगेगा तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते करते इसे मिक्स करते जाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि आटे का केक बनाने पर वो खाते समय उसकी टेस्ट थोड़ी अलग ही होती है, इसलिए हमेशा मैं आटे का केक बनाती हूँ तो उसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाया है, तो इस तरह से आप कोई भी फ्लेवर ऐड करके आटे का केक बनाइए। ऐसे ही प्लेन आटे का केक बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी टेस्ट अलग आएगी। यहाँ पर मैंने 2 साइज़ के केक टिन लिए हैं, एक छोटा है और एक बड़ा। उन दोनों को ग्रीस करके बटर पेपर डाल के उसमें अभी मैं ये केक बटर डाल रही हूँ और इन्हें अभी प्री हीटेड ओवन में रख दूँगी बेक करने के लिए। 40 से 45 मिनट तक ये केक बेक हो जाता है ओवन में। ओवन की साइज़ कितनी है उस पर केक बेक का टाइमिंग डिपेंड करता है। तो अगर ओवन बड़ा होगा तो 40 से 45 मिनट तक केक बेक हो जाता है।
ओवन को मैंने 200 सेल्सियस पे रखा था 20 मिनट्स के लिए। तो प्री हीट होने के बाद केक जल्दी से और अच्छे से बेक हो जाता है। टाइमिंग करेक्ट होना चाहिए सबका। केक बेक हो रहा है, ओवन की गर्मी से किचन अभी गर्म है। तो इसी गर्मी में अगर पिज़्ज़ा का आटा तैयार किया जाए तो बहुत अच्छे से फूलता है। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, आधा कप गरम दूध लिया है हल्का गरम, और उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ईस्ट डाल रही हूँ। ये एक्टिव ईस्ट है इसलिए जल्दी से एक्टिव हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं 5-6 मिनट के लिए इसे रख दूंगी दूध में डालकर। ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गया है। अभी इसे मैं आटे में डालकर आटे में थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और आटा गूंदने को ले लूंगी। इस आटे को घड़ी में टाइम देखकर ही गूंदना पड़ता है। 20 से 25 मिनट तक आटे को गूंदना पड़ता है, तभी ये आटा अच्छे से तैयार हो जाता है। जब भी पिज़्ज़ा के लिए आटा गूंदना होता है तो उसे बहुत देर तक गूंदना पड़ता है, ताकि 20 मिनट के बाद इसमें ग्लूटेन एक्टिव होने लगता है। तो हमें वही चाहिए होता है, इसलिए इसे 20-25 मिनट तक गूंदते रहना है। बीच बीच में बटर लेकर आटे को गूंदते रहिए ताकि हाथ में आटा चिपके ना। अभी देखिए आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी इसे मैं तेल से कोटिंग करके किसी बर्तन में ढक कर रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए। किचन अभी गर्म है तो इसी गर्मी से पिज़्ज़ा का आटा एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। केक बेक होकर तैयार हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। अभी इन्हें मैं टिन में से निकाल देती हूँ। ये एगलेस केक है लेकिन फिर भी एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो इन्हें और ठंडा करने के लिए मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि इस पर क्रीम लगाना आसान हो जाएगा। अभी मुझे गुलाब जामुन बनाना है। वैसे तो गुलाब जामुन की रेसिपी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सभी को पता होती है। 2 कप पानी लेना है और उसमें 400 ग्राम चीनी डालकर चाशनी बना लेनी है। और इसी के बाजू में मैंने पिज़्ज़ा का आटा भी रख दिया है, ताकि ये गर्मी से और अच्छी तरह से फूल जाए। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन का तैयार रेडीमेड आटा लिया है 200 ग्राम। इनके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं, एकदम स्मूथ होने चाहिए, एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए उन पे। मुझे लगता है कि इंडिया में हर किसी के जन्मदिन पे घर में गुलाब जामुन ज़रूर बनते हैं, यानी हमारे यहाँ केक के साथ गुलाब जामुन चाहिए ही चाहिए। ये देखिए 1.5 घंटे में ये आटा फूलकर इतना बड़ा हो गया है। तो अभी मैं इसमें थोड़े से हर्ब डाल के फिर से ये गूंद कर इसे दूसरे बर्तन में रख देने वाली हूँ। अभी मुझे इसे दूसरे बर्तन में रखना पड़ेगा क्योंकि ये और फूलने वाला है। तो मैं इसे किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। चाशनी आधी तैयार हो गई है, तो इसमें मैंने इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर डाल दिया है, जिससे गुलाब जामुन की टेस्ट और बढ़ जाएगी। और गुलाब जामुन को घी में तल सकते हैं या फिर तेल में, जो आपके पास अवेलेबल होगा उसमें तल लीजिए। अगर घी में तलेंगे तो उसका टेस्ट और बढ़िया आएगा। घी में गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त ध्यान देना होता है कि कहीं गुलाब जामुन जल ना जाए, क्योंकि घी एकदम से गर्म हो जाता है। तो घी में गुलाब जामुन तलते वक्त गैस की आंच एकदम कम होनी चाहिए और एक जैसी आंच पर ही ये सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेने हैं। चाशनी पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही उसमें फ्राई किए हुए गुलाब जामुन डाल देना है। ये तैयार हो गए गुलाब जामुन। स्पंज केक को मैंने बीच में से इक्वल पार्ट में कट कर लिया है, तो इस तरह से मुझे 4 पार्ट में स्पंज केक मिल गए। यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम 1.5 कप ली है और उसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल दी है और थोड़ा सा वनीला एसेंस। ये क्रीम ज़्यादा स्वीट नहीं होती, इसलिए 2 चम्मच शुगर पाउडर काफ़ी है। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं शुगर पाउडर। घर में जब भी कुछ मीठा बनता है तो पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ ही जाती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ भी मीठा घर में आ जाए तो चींटियाँ भी आ जाएंगी। ये तैयार हो गई व्हिप्ड क्रीम। अभी केक डेकोरेट करने के लिए ले लेती हूँ। आज मेरे पास केक बेस नहीं है, इसलिए मैं आज प्लेट पर ही केक डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्लेट पर थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, जिससे केक हिले ना। उस पर स्पंज केक का एक बेस रख। दूसरा वाला केक का लेयर मुझे छोटा चाहिए था, इसलिए मैंने स्पंज केक को थोड़ा सा काट कर छोटा कर लिया है। अभी इस केक पर क्रीम लगाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले स्पंज पर जाएगा शुगर सिरप। थोड़े से पानी में थोड़ी सी चीनी डालकर थोड़ी देर के लिए उसे गैस पर उबाल लिया है और ये तैयार हो जाता है शुगर सिरप। इसे केक
इसे स्पंज पर लगाने से स्पंज एकदम सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उस पर व्हिप्ड क्रीम लगानी है। तो स्पंज केक, उस पर शुगर सिरप, फिर क्रीम, फिर स्पंज केक, शुगर सिरप, क्रीम, इस तरह से चारों बेस लगाकर उनमें क्रीम लगाकर तैयार कर लेना है केक। इस तरह से चारों बेस लगाकर उनमें क्रीम लगाकर तैयार कर लेना है केक। और सबसे आखिर में मैंने चॉकलेट गनाश क्रीम बनाकर ऊपर से डाल दी है और ब्लूबेरी से डेकोरेट किया है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, इसलिए लास्ट वाला डेकोरेशन का पार्ट पता नहीं आया ही नहीं बच्चों के साथ बातें करते करते। तो ये तैयार हो गया चॉकलेट के आटे से बना हुआ, और खाने में बहुत टेस्टी होता है क्योंकि ये फ्रेश क्रीम से बनता है। केक बनके तैयार हो गया है। अभी मुझे बनाना है पिज़्ज़ा सॉस। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया और उसमें 3 लहसुन की कलियां डाल दी, 1 बड़ा प्याज डाल दिया और 3 बड़े टमाटर। ये सब काट कर उन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज टमाटर अच्छे से भूनने के बाद उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालनी है, लाल मिर्च पाउडर डालनी है और थोड़ा सा नमक। और पूरी तरह से टमाटर पकने के बाद गैस बंद करके उसमें थोड़ा सा केचप डाल देना है और फिर ये सब कुछ ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में पीस लेना है। ये तैयार हो जाता है पिज़्ज़ा सॉस। अभी पिज़्ज़ा बनाना मैं शुरू करती हूँ। पिज़्ज़ा डो एकदम परफेक्टली तैयार हो गया है। इसे लगभग 4 घंटे तक मैंने ऐसे ही रखा था। 4 घंटे के बाद ये इस तरह से फूल गया है और इसकी खुशबू भी अभी बहुत अच्छी आने लगी है। इसमें बहुत सारा ऑलिव ऑयल है, बटर है और हर्ब्स डाले हैं, इसलिए इसकी खुशबू एकदम पिज़्ज़ा जैसी आने लगे है। अभी सबसे पहले मैं इस डो को 4 हिस्सों में काट लेती हूँ। मुझे 3 पिज़्ज़ा बनाना है, लेकिन उसके लिए मुझे 2 पिज़्ज़ा एकदम थिन चाहिए और तीसरा वाला थोड़ा थिक चाहिए, इसलिए मैं 4 हिस्सों में काट रही हूँ। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए पहले ओवन प्री हीट कर लेना है। तो मैंने 200 सेल्सियस पे 20 मिनट प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तब तक मैं पिज़्ज़ा तैयार कर देती हूँ। अभी मैं पिज़्ज़ा बनाना शुरू करती हूँ। तो जिस पैन में मैं पिज़्ज़ा बेक करने वाली हूँ उसी में डायरेक्ट पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो इस पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के उसी में ये पिज़्ज़ा डो रख दिया। अगर किसी के पास इतना बड़ा पैन नहीं है पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो फॉइल पेपर पे भी पिज़्ज़ा बन सकता है। फॉइल पेपर को प्लेट का शेप देकर उसी में पिज़्ज़ा बनाना है और उसी में बेक करने के लिए ओवन में रख देना है। अभी पिज़्ज़ा डो को रोल कर लेना है। तो इसी पैन में ये पिज़्ज़ा डो को इसी पैन में ये मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये आटा बहुत स्ट्रेची हो जाता है। जैसे जैसे हम डो को रोल करते जाते हैं फिर से आटा स्ट्रेच होके एक साथ वापस जमा होता है। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। ये बेस तैयार हो गया पूरा। अभी इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाना है जो हमने बनाया था। स्टोर में से बनाया हुआ सॉस भी हम ला सकते हैं और वो सॉस भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होममेड सॉस बहुत टेस्टी होता है। इसमें हम जो चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा सॉस लगाकर उसके ऊपर टॉपिंग्स में जो पसंद आए वो डालना है, जैसे ऑनियन, कैप्सिकम, पनीर, ऑलिव्स। तो यहाँ पर किसी को टमाटो पसंद नहीं है तो किसी को कैप्सिकम पसंद नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं अलग अलग पिज़्ज़ा पर अलग अलग टॉपिंग डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ डाल दिया और उसके ऊपर ऑनियन, कैप्सिकम, पनीर। और आज मुझे ऑलिव्स नहीं मिले इसलिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन चिली ली है जो पिकल जैसी होती है, जिसकी टेस्ट ऑलिव जैसी होती है।
इसलिए मैं यहाँ पर वही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हो गया पिज़्ज़ा बनके तैयार। अभी इसे ओवन में रख देती हूँ और 20 मिनट में ये पिज़्ज़ा बेक होकर तैयार हो जाएगा। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक मैं दूसरा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। दूसरा वाला पिज़्ज़ा थोड़ा स्पाइसी बनेगा, इसलिए इस पर थोड़ा चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। तो ये तैयार हो गया है पिज़्ज़ा। केक तैयार है, पिज़्ज़ा तैयार है और गुलाब जामुन भी तैयार है। तो सारी तैयारी हो गई है। अपनों के लिए अपने हाथों से बनाने की खुशी कुछ और ही होती है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर बच्चों के फंक्शन हो तो पूछिए मत, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं हम घर में। आप करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगता है। Weighing on what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the view